दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया विमेन वर्सेस इंग्लैंड विमेन के बीच जो मुकाबला होने वाला है फर्स्ट T20I का, उसके फैंटेसी टिप्स और एनालिसिस के। मतलब हम इस वीडियो में वो सारा कुछ देखेंगे जिसके हेल्प से आप एक अच्छी फैंटेसी टीम बना सकते हैं, चाहे जिस फैंटेसी साइट पे खेलते हो। आप स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे। ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। बात कर लेते हैं मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। मैच कहाँ पे होने वाला है, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। और ये जो ट्रैक है ना, देखिए इसका इतिहास अगर आप देखेंगे ना, तो ये वर्ल्ड के सबसे पाटा ट्रैक्स में से आता था, इंग्लैंड के नहीं पूरे वर्ल्ड में। बाउंड्रीज भी छोटी थी और बल्लेबाज ना यहाँ पे मजाक मजाक में T20 में 220-30 बना लेते थे, इवन चेज भी होता था। लेकिन लास्ट 2 सालों में यहाँ का नेचर बदल गया, क्यूरेटर ड्रायर साइड पे ट्रैक बनाने लगे और स्पिनर्स को मदद मिलने लगा। फिर आप T20 ब्लास्ट में ना एवरेज स्कोर 160-170 के आसपास देखेंगे। उससे पहले 200 मजाक मजाक में यहाँ बनते थे, ठीक है। और लास्ट 2 सीजन फिर T20 ब्लास्ट में यहाँ पे ज्यादा स्कोरिंग देखने को नहीं मिला, लेकिन इस सीजन फिर से रन बनने लगे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद बल्लेबाज ज्यादा डोमिनेट करेंगे। मोस्टली ड्रायर साइड पे थोड़ा ट्रैक होता है तो स्पिनर्स के लिए भी कुछ रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस सीजन के T20 ब्लास्ट मैचेस देखें, लेकिन उससे पहले T20I देख लेते हैं, तो देखिए ये जो रिसेंट वाला T20 वाला है 2022-23 के आसपास का है। मतलब इधर भी जो पिच का नेचर चेंज हुआ है ना, वो आपको दिखाएगा। इंग्लैंड 175 बनाता है, नहीं तो यहाँ पे 200 आराम से बन जाते थे। न्यूजीलैंड 179 बना के जीतता है, पेस को 2, स्पिन को 8 विकेट मिला। तो ये दिखाता है भाई थोड़ा स्लो हुआ था बीच के 2 सालों में, 3 सालों में ना ये पिच स्लो हुआ था, ठीक है। उसके पीछे देखिए इंग्लैंड 215, इंडिया 198, पाक 232, इंग्लैंड 201, पाकिस्तान 232 बना दे, मतलब कि कुछ तो पिच में कंफर्म बल्लेबाजों के लिए रहा होगा, ठीक है। तो ये दिखाता है इसका हिस्टोरिकल नेचर, और ये रिसेंट में जो थोड़ा सा स्लोनेस आया है सरफेस में वो दिखाता है, ठीक है। लेकिन इस साल T20 ब्लास्ट में फिर से रन बने हैं, खासकर शुरुआत के 2 मैचेस अगर हम T20 ब्लास्ट में देखें तो वार्विक शायर 226 बनाता है, नॉटिंघम शायर चेज कर जाता है 229 बना के। तो ये पहले का नेचर था, लेकिन इस सीजन देखने को मिला है। फिर यॉर्कशायर 175 बनाता है, सॉरी उसका शायद 206 बनाता है, नॉटिंघम शायर 181, फिर 175, 166, लेकिन उसके बाद फिर 200 के आसपास स्कोर। मतलब बल्लेबाजों को ज्यादा डोमिनेट करना चाहिए, स्पिनर्स को थोड़ा टर्न रहेगा। सर पेसर्स को हालिया दिनों में सरफेस से मदद उतना नहीं मिला है, लेकिन एकदम पाटा ट्रैक जब होता है ना, तो स्पिनर्स से ज्यादा एडवांटेज थोड़ा सा पेसर्स को हो जाता है। लेकिन विमेन गेम में स्पिनर हमेशा गेम में रहती है, तो आप मान के चलिए ओवरऑल बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज होगा। और अगर ड्रायर साइड पर ट्रैक है तो स्पिनर्स को थोड़ा टर्न मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। ओवरऑल पिच रिपोर्ट हम देख लेंगे, लेकिन इतिहास से कैसे चेंज हुआ है वो मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो T20 में भैया इंग्लैंड ज्यादा फेवरेट रहती है, लेकिन हालिया दिनों में भारतीय टीम काफी अच्छा कर रही है T20 में। और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा भी देगी, क्योंकि इधर नाइट उधर अवेलेबल नहीं है, तो भारत अच्छा कर सकती है और भारत के पास काफी टैलेंटेड प्लेयर्स भी है। तो ओवरऑल थोड़ा सा इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय टीम हरा सकती है, ठीक है। और इवन अगर हम प्लेयर वाइज कंपेयर करें ना, तो बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा इनसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो भैया इन मतलब एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बात करते हैं भारतीय विमेन टीम के प्रीव्यू की।
तो भारतीय टीम अच्छी टीम मानी जाती है इस फॉर्मेट की, और रह रहे के इंग्लैंड को मात भी देते हैं, और हम उम्मीद करेंगे इस सीरीज में हीथर नाइट नहीं है तो उसका फायदा टीम उठाएगी और आराम से जीत हासिल करेगी। बात करते हैं टीम न्यूज की, तो जो रिसेंट वार्म अप मैच हुआ है ना T20 का, उसमें अमनजोत कौर को 1 डाउन पे भेजा गया था, और कई बार देखा गया है क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर वही था, केवल जिम्मा और इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि टीम शायद अमनजोत कौर को 1 डाउन पे भेजना चाहती है। अब फाइनल बैटिंग ऑर्डर हम देख लेंगे, अब वो पता भी चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये चेंज हुआ था वार्म अप मैच में। बात करते हैं भारतीय टीम के प्रॉबल 11 की, तो मंदाना शेफाली वर्मा ओपन, ऐसे जेम्मा आती है, लेकिन पिछले वार्म अप मैच में, मतलब एकमात्र जो T20 का वार्म अप मैच खेला गया, भारत हार गई वो वार्म अप मैच, लेकिन उसमें जेम्मा नहीं आई थी 1 डाउन, जेम्मा आई थी नंबर 5 पे, अमनजोत कौर आई थी नंबर 3 पे। ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि अमनजोत कौर को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करती हैं हरमनप्रीत कौर, काफी भरोसा जताती है, तो क्या पता भाई ऐसा कर रही हो। मेरे हिसाब से भाई जिम्मा का पोजीशन T20 में नंबर 3 होना चाहिए, लेकिन वार्म अप मैच में ये आई थी तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है, और इनफैक्ट अमनजोत कौर ना नीचे जाएंगे ऋचा घोष के, अगर नंबर 3 पे नहीं आएंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना है। बाकी दीप्ति है, राधा है, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और सयाली सदगरे, ये होना चाहिए इनका प्रॉबल 11। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, दीप्ति 4 ओवर पूरे करने वाली है, राधा यादव 3 से 4, स्नेह राणा 3 से 4, अरुंधति हालिया दिनों में थोड़ा इनके ओवर कट रहे हैं, अब 2 से 3 मान के चलिए, सयाली सदगरे हो सकता है 2 के आसपास करे, लेकिन अमनजोत कौर अगर पिटाई नहीं होती है तो पूरे 4 ओवर कर सकती हैं, क्योंकि हरमनप्रीत कौर बहुत ज्यादा इन पे भरोसा कर रही है श्रीलंका सीरीज से, और इन्होंने बीच बीच में मैच विनिंग स्पेल भी डाले हुए हैं, इवन IPL में भी अच्छा इनके बॉलिंग में मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो अमनजोत कौर टीम की मेन पेसर है, ये ध्यान दीजिएगा, पिछले 1-2 सीरीज से और IPL से ये चेंज हुआ है। ठीक है, शुरुआती ओवर वो कंफर्म नहीं है इंडिया का, लेकिन अरुंधति रेड्डी को नए बॉल से मदद मिलता है तो मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ, और हो सकता है दूसरे साइड से ये दीप्ति को लगाएं या किसी और को लगाएं, और दूसरा साइड श्योर नहीं है, और अगर थोड़ा मूवमेंट होगा तो अमनजोत जो आउट स्विंगर करती हैं ज्यादा, वो भी आ सकती हैं। ठीक है, डेथ ओवर्स अगर हम वार्म अप मैच को देखें तो दीप्ति ने किया था और अमनजोत कौर ने किया था, और अमनजोत कौर ने वार्म अप में काफी अच्छा किया था, तो शायद ये दोनों आपको करते हुए दिखाई दे, लेकिन रह रहे के स्नेह राणा और अरुंधति रेड्डी भी करती हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आती है स्मृति मंदाना, बहुत ही कंसिस्टेंट, और इंग्लैंड की धरती ना इनको भारत से भी ज्यादा प्रिय है, इंग्लैंड पे कंसिस्टेंटली अच्छा करती हैं। आप यहाँ के विमेन सुपर लीग के मैचेस भी देखेंगे, उसमें भी अच्छा करती हैं। कुल मिला के मस्ट हैव पिक होंगी, और इवन एक ठीक ठाक VC ऑप्शन रहेंगी, आप कप्तानी ऑप्शन में रख सकते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगी। फिर आती है शेफाली वर्मा, भाई है तो बहुत ही तगड़ी हिटर, लेकिन एकदम भरोसेमंद नहीं। इंग्लैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखिए 15.8 का है, और उसका रीजन ये है ना, पहले इनको शॉर्ट बॉलों से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस IPL से ना इनका अप्रोच में चेंज हुआ है, ये थोड़ा गंदे बॉलों का आप इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए IPL में आपने देखा होगा काफी अच्छा खेली, और फिर इधर डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप रन स्कोरर रही है, इवन वनडे मैचेज में भी। तो टैलेंटेड बल्लेबाज तो हैं, लेकिन वही दिक्कत है ना, वो बड़ी पारियां इनके बल्ले से कई बार नहीं आती, और 20-25 जाते जाते विकेट फेंक देती हैं। लेकिन हालिया दिनों में थोड़ा बड़ी पारियां खेलने के इनके मतलब चांसेस बढ़े हैं, क्योंकि रिस्क थोड़ा कम ले रही हैं। तो कुल मिला के ठीक ठाक ऑप्शन है जिन पे रिस्क लिया जा सकता है, बस वही है कि भरोसेमंद एकदम नहीं है। अभी दोनों वार मैच जो हुआ ना, वनडे और T20 वाला, दोनों में फ्लॉप हुई, 16 और 13 का स्कोर है, तो ये कई बार 20-25 जाते जाते विकेट फेंकती हैं, लेकिन अगर थोड़ा टिक कर खेलने की कोशिश की ना, तो ये अटैकिंग 30-40 बनाकर जा सकती हैं, मतलब डिसेंट टाइप के ऑप्शन होंगे, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा खराब, रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, फिर आती है अमनजोत कौर, देखिए अगर ये 1 डाउन मेंशन्ड है तो मस्ट हैव पिक भी होंगी, इवन ठीक ठाक VC ऑप्शन में रख सकते हैं। इनका बैटिंग फॉर्म हालिया दिनों में अच्छा रहा है, वार्म अप मैच में 143 का भी स्कोर किया है, जो वनडे वाला वार्म अप मैच था, और उसके अलावा बॉलिंग इनको लगातार मिल रहा है, और ये जानते हैं इनकी पिटाई होती है,
लेकिन ये विकेट टेकर है। शुरुआत में आउट स्विंगर्स का इस्तेमाल करती हैं, डेथ में कटर्स का थोड़ा इस्तेमाल करती हैं, और विकेट इनको मिलता है। बीच बीच में शॉर्ट बॉलिंग भी इनकी सरप्राइज रहती है। तो भैया पिटाई भले होती है लेकिन विकेट मिलता है, ये इनका यूएसपी है। इसलिए ये अच्छी पिक होंगी अगर ये वन डाउन मेंशन है। ठीक है, वन डाउन नहीं मेंशन है तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, फिर वो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी फर्स्ट बॉलिंग इंडिया का है, तब भी आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये डेथ में जाएंगी। और वन डाउन ना भी मेंशन हो ना तो बैटिंग आ सकती है, वहां पे 10-15 रन बना सकती है और डेथ के कारण विकेट मिल सकता है। तो फर्स्ट बॉलिंग में अच्छी पिक है, और या तो वन डाउन मेंशन है तब तो सीधे से अच्छी पिक भी है, और एक अच्छी वीसी ऑप्शन में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जेम्मा रोड्रिग्स, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और टी20 में लगातार अच्छा खेलती है। हालांकि इनको परेशान करती हैं थोड़ा सोफी एकलिस्टन, लेकिन टी20 में ना कंसिस्टेंटली अच्छा करती हैं। और अगर ये नंबर 3 पे मेंशन्ड है तो अच्छी पिक होंगी। हालांकि इंग्लैंड के अगेंस्ट उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और जमीनी शॉट्स खेलने के थोड़ा ज्यादा जानी जाती है। तो अगर ये नंबर 3 पे मेंशन है तो बढ़िया पिक। नंबर 5 पे अगर मेंशन है तो आराम से छोड़ सकते हैं, फिर वो बड़ी पारियां इनके बल्ले से नहीं आएंगे। हरमनप्रीत कौर जनरली अच्छा करती है, फॉर्म अच्छा ही चल रहा है, बढ़िया ऑप्शन होंगी, आराम से कवर किया जा सकता है। फिर आते हैं ऋचा घोष के पास, जो कि बहुत ही तगड़ी हिटर है, इम्पैक्ट वाली बल्लेबाज है, कीपिंग से बैकअप देती है, बैटिंग आना कंफर्म है इंग्लैंड के खिलाफ, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। कुल मिला के अच्छी ऑप्शन होंगी। ठीक है, हालांकि एकलिस्टन इनको भी बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन ये रह रह के बड़ी पारियां टी20 में मतलब अटैकिंग 30-40 ओवर खेलती हैं और कीपिंग बैकअप भी रहेगा। दीप्ति शर्मा 4 ओवर कंफर्म है, 1 से 2 विकेट मिलना भी कंफर्म है, और ऊपर से बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती है। हालांकि टी20 में हालिया दिनों में काफी नीचे ये जा रही है, लेकिन 10-15 रन बना के जा सकते हैं। कुल मिला के मस्ट हैव पिक होंगी। आप चाहें तो वीसी ऑप्शन में इनको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कप्तानी ऑप्शन में रख सकते हैं, खासकर वाइस कप्तान बना सकते हैं। फिर आते हैं राधा यादव, जो कि लाइन लेंथ के लिए जानी जाती हैं, लेकिन विदेशी धरती पे ना ये मोस्टली फ्लॉप ही रही हैं, अनटिल अनलेस कि एकदम डेथ वाला इनको ना दे दिया जाए या हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज इनके सामने ज्यादा ना आ जाए, तो विकेट उतना ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इनके साथ देखिए प्लस पॉइंट क्या मिलता है, ये इंडिया के बेस्ट फील्डर हैं। ठीक है, और इनको हमेशा क्रंच फील्डिंग सिचुएशंस पे रखा जाता है, मतलब जहां पे बॉलें ज्यादा जाती हैं। ठीक है, तो 1 से 2 कैचेज मोस्टली मिल जाता है। और अभी वार्म अप मैच में ये दीप्ति के ऊपर आ रही थी, मतलब हिटर उनसे थोड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिल जाए और एक आध विकेट नॉर्मली इनको मिल जाता है। तो एक ऐसी प्लेयर है जो बहुत ज्यादा पॉइंट तो नहीं देंगे, लेकिन डिसेंट टाइप के ऑप्शन हो सकती है, और कभी कभी ये डेथ भी कर जाती हैं। और अगर डेथ कभी कभी क्या, बीच में तो लगातार ये डेथ कर रही थी और इवन रिकॉर्ड भी बनाया था, लगातार 29-30 मुकाबलों में ना ये विकेटलेस गई ही नहीं थी टी20 फॉर्मेट में। तो प्लेयर अच्छी है, लेकिन विदेशी धरती पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, और अगर डेथ नहीं मिला तो उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिस्क ले सकते हैं। अगर डेथ मिल गया और कैचेस थोड़ा चले गए ना तो ठीक ठाक पॉइंट देकर जा सकती है, मतलब एक अच्छी ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकती है। स्नेह राणा ठीक ठाक ऑलराउंडर है, लेकिन विदेशी धरती पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। हालांकि पास्ट में जब आई थी यहाँ इंग्लैंड में तो वहां पे उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन हालिया दिनों में खासकर विदेशी धरती पे उतना अच्छा इनका इम्पैक्ट नहीं रहा है, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ा जा सकता है। अरुंधति रेड्डी बीच में बहुत अच्छा फॉर्म था, लेकिन जब फॉर्म इनका अच्छा था ना, सेम मूवमेंट के लिए जानी जाती है और थोड़ा पेस भी है, तो इनको फिर हटा दिया गया टीम से। और उसके बाद से जब से आई ना तो वो इम्पैक्ट नहीं आया है। आप देखिए 0 विकेट दोनों वारों मैच में विकेटलेस, उसके बाद 1 विकेट, मतलब उस लय में नहीं दिखाई दे रही है, और टीम इन पे भरोसा भी उतना नहीं कर रही है। और होता है भाई, कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना तो फिर अच्छे फॉर्म में आने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। नीचे सयाली सदगरे अभी तक टी20 में कुछ खास नहीं किया, आराम से छोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन टीम के प्रीव्यू की। तो इंग्लैंड थोड़ा सा फेवरेट तो रहेगी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे भारतीय टीम इनको फेवरेट बनने नहीं देगी, हरा देगी। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो अभी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को हराए हैं, लेकिन हिटर नाइट नहीं है, तो इसलिए इनके बल्लेबाजी में ना वो भरोसेमंद वाला फैक्टर थोड़ा कम हुआ है। नेट सीवर ब्रंट को छोड़ दें तो उतनी भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं है। बात करते हैं इनके प्रॉबल 11 की, तो वयाड डंकली को ओपन करना चाहिए, नेट सीवर ब्रंट वन डाउन,
फिर एमी जोन्स को मैंने नंबर 4 पे रखा हुआ है, हालांकि ये नीचे भी जा सकते हैं, तो ये बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। फिर कैप्सी है, सोफील्ड है, ठीक है। एक और चीज कर सकती है टीम कि ब्यूमोंट को खिला के डंकली को 1 डाउन, नेट से रन 2 डाउन आए और सोफील्ड ना खेले, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। लेकिन ये टीम मुझे नहीं लगता कि पीछे जाएगी, ब्यूमोंट को मजबूरी में ही खिलाएगी, क्योंकि T20 उतनी अच्छी बल्लेबाज नहीं। और बाकी ये होना चाहिए इनका बॉलिंग लाइनअप, या पे फाइलर की जगह वांग को खिलाया जा सकता है, लेकिन फाइलर ने लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में अच्छा किया, वांग की पिटाई थोड़ा हो जाती है, तो यहाँ पे फाइलर की जगह वांग भी खेल सकती है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, लॉरेन बेल 3 से 4, डीन लगभग पूरे 4, एकलस्टन 4, एमिली अर्लॉट भी 3 से 4, ठीक है, और फाइलर 2 से 3, ठीक। ऐसा कुछ हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये पांचों पूरे कर जाए, लेकिन इनमें से जो ओवर कटेंगे ना, क्योंकि नेट ब्रंट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसमें कोई फिटनेस कॉन्सर्न नहीं था, वो सबको मौका दे रही थी। मजबूत टीमों के अगेंस्ट नेट ब्रंट जरूर गेंदबाजी करती है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनको बॉलिंग करना चाहिए। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि उन्हें इंजरी इशू है कुछ, तो 2-3 ओवर नेट ब्रंट भी करेंगी। और ऐसा हो सकता है कि एकल सॉरी कैप्सी को 1-2 ओवर दे दिया जाए मंधाना के अगेंस्ट, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। शुरुआती ओवर लॉरेन बेल कंफर्म है, दूसरे साइड से ये डीन से स्टार्ट करवा सकते हैं या कैप्सी से स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मंधाना है। डेप्थ की बात करें तो लॉरेन बेल और इमली और लॉट को करना चाहिए। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते प्लेयर वाइज एनालिसिस में सबसे पहले आती है डी वायट। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बहुत अच्छा फॉर्म नहीं था, और इवन वहां पे ज्यादा जेम्स इनको लगातार 0 पे आउट कर दे रही थी, ठीक है। लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, यहाँ बाउंड्रीज भी शॉर्ट है, और इंडिया इनका T20 में सबसे फेवरेट अपोनेंट रहा है। 2 सेंचुरी जिस टीम के नाम है, मतलब भारतीय टीम के अगेंस्ट इनका, तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है बैटिंग डिपार्टमेंट में। तो कुल मिला के अच्छी पिक होंगी बैट, और अभी डोमेस्टिक में उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो कुल मिला के मस्ट हैव पिक कैटेगरी में रख सकते हैं। सोफिया डंकली थोड़ा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवर अटैक करने में ये कई बार विकेट फेंकती हैं, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगी, लेकिन एक आध जीएल में रिस्क ले लीजिएगा, रह रह के बढ़िया भी कर जाती हैं। फिर आती है नेट सिवरबर्न, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, और आपको तो बहुत ही टैलेंटेड क्या, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मैं अभी इन्हें ही मानता हूँ कंसिस्टेंसी के हिसाब से, और लगातार रन भी बनाती है, विकेट भी लेती है, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन होंगी, और बॉलिंग करना चाहिए। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भले नहीं किया, लेकिन ये दुनिया किसी भी ट्रैक पे खेल सकती है, और सबसे बड़ी बात गेंदबाजी भी करती हैं, ठीक है। कुल मिला के सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। एमी जोन्स, इनका बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, इधर लगातार इवन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओपनिंग मिला ना, तो 122 129 ऐसी पारियां भी खेली, और सबसे बड़ी बात की कीपिंग बैकअप भी रहेगा, ठीक है। अगर नंबर 4 पे मेंशन्ड है तो एमी जोन मस्ट हैव पिक रहेंगे, हाँ उसके नीचे है तो छोड़ सकते हैं। T20 में ऋचा घोष इनसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ये भी रह रहे के कीपिंग से भी बैकअप देंगे, और बल्लेबाजी ठीक ठाक कर जाती है, खासकर नंबर 4 पे अगर बैटिंग मेंशन है। तो नंबर 4 में मेंशन है तो एमी जोन्स, इनका सिलेक्शन कम है, लेकिन एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। एलिस कैप्सी, इनका बैटिंग फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट में कह सकते हैं इस समय बहुत ज्यादा गंदा चल रहा है, लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में सुपर फ्लॉप रही है, लेकिन वही बॉलिंग से अगर आकर इम्पैक्ट डाल देंगी ना, 1-2 ओवर मिल गया तो, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट आप देखेंगे 8 मुकाबले खेली है, 3 ही इनिंग में बॉलिंग किया, वो भी 5 ओवर, और इनके पास डीन है, तो मोस्टली मंधाना के अगेंस्ट डीन को यूज किया जाएगा, लेकिन ये मंधाना को 2 बार आउट कर चुकी है, तो अगर मंधाना इनके अगेंस्ट नहीं फंसती है, या शेफाली, मतलब मंधाना या शेफाली में से कोई एक फंस जाता है ना, तो बल्लेबाजी से 20-25 ये बना कर जाएंगी। मतलब वो बॉलिंग जो 1-2 ओवर करने गई उसमें अगर विकेट मिल गया तो ये ठीक ठाक पॉइंट देंगी, नहीं तो बल्लेबाजी से हालिया दिनों में वो इम्पैक्ट इनके बल्ले से नहीं आया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये मोस्टली हिट और मिस टाइप वाली ही बल्लेबाज रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी पिक नहीं होंगी, लेकिन जिनको लगता है वो बॉलिंग जो 1-2 ओवर शुरुआत में करेंगे मंधाना के अगेंस्ट, उसमें अगर विकेट मिल गया तभी ठीक ठाक पॉइंट दे पाएंगे, ठीक है। फिर आती है पी सोफील्ड, डोमेस्टिक में अच्छा इंप्रेस करती हैं, लास्ट WSL भी अच्छा गया था, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। सोफी अगस्टन वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन गेंदबाज, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। फास्ट बॉलिंग आया ना तो एक आध जीएल में कप्तान कर लीजिएगा। फिर आती है इमली अर्लोट, अच्छी हिटर है,
यॉर्कर्स इनके पास तगड़े हैं, मूवमेंट भी करती हैं और मतलब कि डेथ ओवर में यॉर्कर्स का भी अच्छा इस्तेमाल करती हैं। पिटाई हो सकती है लेकिन विकेट टेकर हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों इनिंग में ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे और टीम को इनको भरोसा भी करना चाहिए। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो कुल मिला के ठीक ठाक ऑप्शन इमली अरलोट रहेंगे और इवन ये बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट भी होती है हिटिंग के लिए, ठीक है। तो एक डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग में तो जरूर कवर करना है। फिर आती है चार्ली डीन, लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है लेकिन उतनी विकेट टेकर नहीं है। मजबूत टीमों के अगेंस्ट, कमजोर टीमों के अगेंस्ट ये स्टंप को लगातार टारगेट करती है, खूब विकेट मिलता है, लेकिन मजबूत टीमों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बॉलिंग से, मतलब विकेट के मामले में नहीं रहा है। इंडिया के अगेंस्ट आप देखिए 3 मुकाबले खेली हैं, 3 ही विकेट मिला है। बहुत अच्छी पिक नहीं होंगी लेकिन सेकंड बॉलिंग में रिस्क लिया जा सकता है। अगर इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर किया तो विकेट इनको ठीक ठाक मिल सकता है, या स्लो ट्रैक है जैसे आता है, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद है, क्योंकि जब मदद मिलता है तो ये खूब विकेट लेती हैं। बॉल नीचे रह के एलबीडब्ल्यू बोल्ट के डिसमिसल्स इनके बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टंप को टारगेट करती हैं। तो स्लो ट्रैक है तब अच्छी पिक, नहीं तो सेकंड बॉलिंग में आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लॉरेन बेल मूवमेंट के लिए और कटर्स के लिए जानी जाती है, शुरुआती ओवर में मूवमेंट का इस्तेमाल करती है। फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट हैव पिक होती है क्योंकि डेथ भी करेंगे। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो जाती है, अगर वो डेथ तक मुकाबला नहीं गया ना तो उतना विकेट नहीं मिलता है, हालांकि नई बॉल से इनको हमेशा मूवमेंट मिला है। तो फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट हैव पिक, सेकंड में भी रिस्क ले सकते हैं लेकिन उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहती। फिर आती है लॉरेल फाइलर, पेस एंड बाउंस के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में ना वन ऑफ द फास्टेस्ट गेंदबाजों में से एक है। कुल मिला के ठीक ठाक ऑप्शन नहीं रहेंगे, बहुत उतना विकेट इनको नहीं मिलता है। आप जीएल में ही रिस्क लेना और लीजिए, स्मॉल लीग में बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर आती है इसी वॉन्ग, ये भी खेल सकती हैं, तगड़ी हिटर है, साथ ही साथ विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, पेस के लिए जानी जाती हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट ये भी हैं फाइलर के साथ, और पेस एंड बाउंस इनका मेन हथियार है। लेकिन देखा गया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम कई बार इन पे उतना भरोसा नहीं करती, ओवर कटता है। इवन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी कुछ खास गेंदबाजी फॉर्म दिखा नहीं था। तो जीएल में एक आध टीम में रख लीजिएगा, स्मॉल लीग में इनके मतलब लेना रिस्क ये है क्योंकि ओवर कटते हैं। आईपीएल में ना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उतना सफल नहीं रही है, तो जीएल में एज ए ट्रम्प कार्ड रखा जा सकता है। फिर आती हैं लिंडसे स्मिथ, जो कि अपने लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है, हालांकि उतनी विकेट टेकर नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट आपको अच्छा रिकॉर्ड इसलिए दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये मोस्टली स्लो ट्रैक्स पे खेली है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा विकेट इनको नहीं लेना चाहिए, तो बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होगी। प्लेयर वाइज एनालिसिस जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में रिचा घोष अच्छी ऑप्शन होंगी। एमी जोन्स अगर नंबर 4 तक मेंशन है तो ये भी बढ़िया ऑप्शन होंगे, ठीक है। अभी के लिए मैंने नहीं लिया। बैटिंग सेक्शन में मंधाना, वयाट, हॉज और कौर, ये तीनों मस्ट हैव पिक। जेम्मा रोड्रिक्स अगर नंबर 3 पे मेंशन है तो अच्छी ऑप्शन होंगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम उनको नंबर 5 पे खिलाने वाली है। शेफाली वर्मा, मैं भरोसा बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन जब से टीम से ड्रॉप किया गया है तो इधर कंसिस्टेंसी बढ़ा है। डब्ल्यूपीएल में भी आपने देखा होगा थोड़ी लंबी पारियां आ रही थी, लेकिन हालांकि उसमें इनका ड्रॉप कैचेज का भी योगदान था, लेकिन हालिया दिनों में थोड़ा कंसिस्टेंट हुई है, तो मेरी ट्रम्प कार्ड ऑप्शन होने वाली है। नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑलराउंडर में ब्रंट, दीप्ति शर्मा, ये दोनों मस्ट हैव पिक, और ऐसा लग रहा है कि अमनजोत कौर वन डाउन आएंगे, तो इसलिए मैं इनको बैक कर रहा हूँ। बाकी कैप्सी पे रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन वही है कि बल्लेबाजी का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। गेंदबाजी में विकेट मिला तभी ज्यादा पॉइंट दे पाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में एकलिस्टन मस्ट हैव पिक है। डीन सेकंड बॉलिंग में एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लॉरेन बेल ठीक ठाक है ऑप्शन, फर्स्ट बॉलिंग में तो जरूर कवर कीजिए, सेकंड में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो जाती है। एमिलिया रोट, ये विकेट टेकर है प्लस बल्ले से बैकअप देती हैं, तो एक बढ़िया ऑप्शन होंगी, मैंने कवर किया हुआ है। नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन राधा यादव का मैंने आपको एक जो फीचर बताया था कि ये बल्ले से भी 10-15 बना देती हैं, कभी कभी कैचेज भी 2 के आसपास ले लेती हैं, और एक आठ विकेट नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। अगर डेथ आ गई तो इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है, तो एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन आपके टीम में हो सकती है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, ब्रंट मेरी कप्तान है, दीप्ति शर्मा को मैंने वीसी किया है। हालांकि
अमनजोत कौर अगर वन डाउन आती है तो वो काफी अच्छी वीसी ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि विकेट टेकर है। मंदाना भी एक अच्छी वीसी ऑप्शन है, एक अलिस्टन भी वीसी ऑप्शन अच्छी है। ठीक है, तो वीसी खुद का रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसी में फाइनल अपडेट आएगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।